प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, विक्रम मैं भाई बोलिए। स्वामी। प्रभु जी, अकारण दुख उत्पन्न होने का क्या कारण है? बिना किसी कारण के भीतर एकदम जलन होती है, वो भयंकर जलन। इसको पीड़ा सहन भी नहीं होती, फिर रोना पड़ता है प्रभु जी, तब जाके हल्के होते हैं। उसका क्या प्रयोजन है प्रभु जी? देखो, अकारण दुख का कारण सत्पुरुष है, और अकारण सुख का कारण भी सत्पुरुष है। तो कहीं समझा ना नहीं कहीं जो प्रभु है ना, आपके भीतर वो परमात्मा का ही, उसके प्रति ही कुछ ऐसे भाव है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये वेदना और वो जो पीड़ा है, वो उसी की है। प्रभु जी, जो बिना रोए तो कभी कभी तो रोने पे शांत हो जाती है, कभी कभी रोने के बाद भी शांत नहीं होती, इतनी वेदना कि बस हाँ। कुछ समझ ही नहीं और आता है। आज आज मेरे देखो, साथ यही हुआ प्रभु जी, पूरे दिन। हाँ, और कभी कभी जो है ना, जोर जोर से चिल्लाओगे ना, तो भी वो शांत नहीं होती। नहीं होती प्रभु जी। ये होता है ऐसा। तो ऐसे में सहन करना प्रभु जी बहुत कठिन हो जाता है, बस केवल रोना आता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करना। प्रभु जी, प्रार्थना तो तो हमारी अच्छी बात है, बात है, पूछ लीजिए। अच्छी बात है। बस रोना आता है, रो लो बस। चिल्ला चिल्ला के रो लो, बात खत्म कर दो। क्योंकि वो परमात्मा का ही प्रेम है। क्योंकि कुछ ऐसे भाव है ना, जो आपकी समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि आपके शरीर की जो सिस्टम है ना, वो पहली बार ऐसे भाव देख रहे हैं। तो इसे व्यक्त करने का उसे वो स्किल नहीं है ना। इसीलिए कुछ उल्टे सुल्टे भाव मिश्रित हो जाते हैं ना। ये वही जी। निशानी है कि भगवान आपके भीतर से बहना चाह रहा है। तभी अकड़, यानी जिसको समझा नहीं जा सकता, इस तरह के भाव, इस तरह की अनुभूतियां भीतर उत्पन्न होती है। तो अच्छी बात, ये परमात्मा की ही निशानी है। वही भीतर से फूट रहा है, वही भीतर से विकसित हो रहा है। तो अच्छी बात है, एक्सेप्ट करना, खुश हो जाना। प्रभु जी, उस ठीक है, समय तो उस समय तो केवल रोना ही रोना आता है। उस समय तो ऐसा लगता है कि बस कोई बात नहीं। कुछ बोलो, पूरी अतृप्त होता है ना व्यक्ति। कोई चीज खाने की इच्छा नहीं, कुछ देखने की इच्छा नहीं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। बोले ऐसे लगता है कि बस चुपचाप एकांत में अकेले ही रहूं और इसको सहन करता जाऊं और रोता जाऊं बस। और कुछ दूसरा कोई सोचता ही नहीं, किसी से बात करनी भी अच्छी नहीं लगती प्रभु जी। हाँ जी, तो होता है ऐसा। कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है। आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, अभी स्वामी बापा का प्रोग्राम आ रहा था, मेरा मुख हम्म। पाठ मंडल हाँ जी। लाइव, जो अभी खत्म हुआ है। हम्म। तो उसमें उसमें ये देखा कि 1 साल बच्चों ने इतनी मेहनत करी, पेरेंट्स ने भी मेहनत करी, बच्चों ने सत्संग शिक्षा का मुख पाठ किया, और हम्म। बापा इतने राजी हो गए कि उनके नाम लिखी हुई जो एक बुक थी, उसको अक्षरदेरी में उन्होंने समर्पित किया भगवान को। उसके बाद उन्होंने उसे अपने सिर पर रखा, मतलब अर्थात उन हाँ सभी बच्चों को अपने सिर पर रखा, ये सिंबॉलिक दिखाया। फिर अपने हृदय पे रखा कि हाँ। आप सब मेरे हृदय में हो। और इतने में भी उनका हृदय नहीं भरा, तो उन्होंने इतना सब कुछ किया बच्चों के लिए, बार-बार किया, बार-बार गले लगाने का सिंबल दिया, ऐसे बहुत कुछ किया, और अंत में ये भी कहा कि अपने बर्थडे पर बड़ौदा में वो उन बच्चों से प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं, उन सारे बच्चों से। तो हम्म। सतपुरुष का राजीपा भी उनके ही स्टाइल में होता है। वो छोटा-मोटा नहीं होता, वो कितना बड़ा होता है, ये अभी-अभी देखा हमने प्रभु जी। हम्म। तो होता है, आप ऐसा कुछ ही बोल होता है। आप कुछ बताइए ना प्रभु जी। तो वो राजीपा दिखा रहे हैं कि वो कितना अत्यंत राजी है। छोटे बच्चे मुखपाठ कर रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत। वो दिखा रहे हैं, यही है और कुछ नहीं है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हम्म। तो सत्पुरुष की रुचि क्या है, सत्पुरुष के भाव क्या है, उस भाव को उपलब्ध हो जाओ। उनका राजीपा किस में है देख लो। तो उनकी प्रसन्नता हो गई, यानी ये सारे बच्चे जो है ना, सीधे डायरेक्ट अक्षरधाम। इनका पूरा का पूरा कल्याण क्लियर कट बता दिया। जिस पर सत्पुरुष राजी हो जाता है, उसका तो फिर कोई बाल बांका नहीं कर पाता, कोई रोक नहीं पाता, है ना।
प्रकृति पुरुष तक कोई नहीं रोक पाता, सीधा अक्षरधाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी। मैं ये कहती हूँ, जैसे कभी किसी को रोना आ रहा है कि कभी किसी को आनंद आ रहा है, तो ये जो क्रिया हो रही है और हम इसको देख रहे हैं, तो ये एक साथ घट रही हैं। जब ये दोनों एक साथ घट रही हैं तो इनको देखना, हाँ। क्योंकि जैसे कोई एक फिल्म चल रही है, उसमें बहुत सारे सीन चल रहे हैं, हाँ। है ना? तो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सीन घट रहे हैं, है ना? कभी हंसना आ रहा है, कभी रोना आ रहा है। और फिर जब एक आप कहते हो जो स्किल डेवलप हो जाना, है ना? और लगा लो उसको ब्राह्मणी स्थिति बोलना। हम्म। तो जो ये सारे अनुभवों से जब हम पार जाएंगे तब होगी ब्राह्मणी स्थिति। देखो, इस रहते हुए भी ब्राह्मण स्थिति होती है और इससे पार भी, लेकिन जरूरी है पार जाके वहां स्थित होना। वहां स्थित होते हुए जब आप इसमें आओगे, नीचे उतर के, है ना, तो भी ब्राह्मी स्थिति तो है ही। तो पार जाना अच्छी बात है। और कुछ? जी, जैसे हम जिंदा है ना? हाँ। तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हाँ। सब कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, और ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं। जब हम मरने की शैया पर होंगे, हाँ। तो ये सारी क्रियाएं शिथिल पड़ जाती है। हाँ जी। तो वो जो शिथिल पड़ती हैं, ये नहीं है कि बुढ़ापे में भी पड़ेंगी, कभी कभी किसी को यंग एज में भी पड़ जाती हैं, है ना? शिथिल हो जाती हैं, या कोई बच्चा होता है उसके ऑर्गन इतने काम नहीं करते, तो उसका कारण क्या होता है? प्राण शक्ति की कमी, हाँ, सूक्ष्म सही रूप है। में। तो शरीर इसकी का एक लिमिट रहता है। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है ना। जैसे आपने देखा होगा, आपके किचन में छुरी है, अगर धार वाली है तो अच्छे से काम करेगी, अगर उसमें धार ही नहीं है तो टमाटर भी काटा नहीं जाएगा, है ना, नहीं काट पाओगे ठीक से। तो वो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ हो गई है। उसके पीछे चलाने वाला तो वैसा ही है, जो जीव है ना। या तो उसके शरीर के इंस्ट्रूमेंट, ऑर्गन्स वो शिथिल हो गए हैं, उसके मन शिथिल हो गया है, उसकी बुद्धि शिथिल हो गई है, उसका सब कुछ शिथिल हो गया है, लेकिन उसके पीछे जो बैठा है ना वो तो है अभी भी वैसा का वैसा। तो फिर वो इस शरीर को छोड़ के दूसरा स्ट्रांग शरीर धारण करेगा तो फिर वहां वैसा आ जाएगा। देखो, जीव तो जीव है, अगर वो लायन के शरीर में है तो फिर देखो सब पे भारी पड़ता है, और अगर वही जीव जो है खरगोश के शरीर में है, तो हिरन के शरीर में है, तो आप समझे। तो इंस्ट्रूमेंट का प्रभाव होता है। हम्म हम्म तो मतलब ये तो प्रकृति होगी ना, जैसे शेर की प्रकृति दहाड़ने वाली है, हिरन की डरने वाली है, तो ये तो उनकी एक प्रकृति होगी, है ना? पर प्रकृति में भी एक मृत्यु का टाइम आता है ना? उसमें वो सारे शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा साइकिल है ना। तो शेर का बच्चा देखो ना, उसको तो कोई भी खा सकता है, कुछ नहीं कर पाता, लेकिन शेर जो अपनी पूरी जवानी में है तो फिर पूरा जंगल का राजा है। और वही शेर जो है अगर बूढ़ा हो जाएगा तो अपना खाना भी खुद से खा नहीं पाएगा और पूरा दुबला हो जाएगा, है ना। तो ये उसका एक फेज है प्रकृति के हिसाब से। तो जीव तो वही का वही है, जो छोटे बच्चे में था, जो यंग में था, और जो बुढ़ापे में है। तो उसके जो है स्ट्रांगनेस और शिथिलता, ये उसके फेज है, शरीर के फेज, है ना। तो उसकी शरीर की प्रकृति के हिसाब से वो ढलता रहता है। इसमें क्या पूछना चाहते हो आप? ये भी पूछना चाहती थी कि मतलब हमारे पीछे से जो मतलब कार्य हो रहा है सूक्ष्म रूप से, वो प्राण शक्ति कर रही है ना? और हाँ, वो इसमें से। हाँ जी, बोलिए। प्राण शक्ति ही मतलब हमारा जीवन का संचालन करती है, और उसी में अवस्थाएं अप डाउन हो रही हैं, और हाँ, उसको हम निरंतर एक फिल्म की तरह देख रहे हैं। बराबर है। तो फिर जब देखते जाएंगे, फिर एक स्टेबल स्थिति आएगी, जब
तब ब्राह्मणी स्थिति में हम पहुंचेंगे, ऐसा। आपको जल्दी ब्राह्मी स्थिति में पहुंचना है तो देखते जाएंगे तो साक्षी में पहुंचेंगे, है ना। तो ठीक है, अलिप्त होकर देखते रहो तो साक्षी भाव आ जाएगा। और कुछ? साक्षी भाव में देखते देखते, मतलब मैं यही पूछना चाह रही थी कि ब्राह्मणी स्थिति तभी आती है पता तो वो होना चाहिए रास्ता क्या है, हैं? उसको टाइम है अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मन और प्राण जुड़वा है क्या? क्योंकि जहाँ मन जाता है वहाँ प्राण जाता है, और जहाँ प्राण जाता है वहाँ मन जाता है। जुड़वा नहीं कह सकते, हम्म। मतलब इकट्ठा होता है ना। मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। इंस्ट्रूमेंट है मन जो है ना, और हम्म। प्राण जो है वो शक्ति है। हाँ जी। तो जैसे पंखा है, इंस्ट्रूमेंट है, हम्म और इलेक्ट्रिसिटी शक्ति है। हम्म। तो पंखा और इलेक्ट्रिसिटी मिलके ही काम करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। उसी तरह से। ठीक है जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। और प्रभु कोई जी, प्रश्न है तो? हाँ जी। सॉरी, हाँ, प्रभु जी, यदि हम आपने कहा था कि मन तो सदा निर्मल ही है, और जो भी है असली कल्प्रेट वो तो जीव है ना? बराबर। तो मन अपनी मूल अवस्था में तो निर्मल है, तो क्या ये जो अशुद्धता दिख रही है स्वभाव की और विकारों की, वह केवल दृष्टि का भ्रम है? नहीं, तो हकीकत में है, दृष्टि का भ्रम थोड़ी होता है। तो हकीकत में भीतर पड़ा है कारण शरीर में, सारे दोष ये वो सब कुछ, है ना, वही सारा प्रोजेक्ट करता है। उस दिन तो कहा था प्रोजेक्शन वाला में। प्रभु जी, जब निर्दोष स्थिति आ जाती है तो हम सामने वाले को भी निर्दोष देखते हैं और हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है, और फिर हमारे मन में कुछ ठहरता भी नहीं है। और जब हम उसको स्पेस की दृष्टि से देखें तो कोई रूप, रस, गंध, स्वाद, ये सब एक नेचुरल रहता है, तो हम उन सब से परे भी हो जाते हैं। ये एक अवस्था आएगी धीरे धीरे, ऐसा। बराबर। हाँ, ऐसे ही आता हाँ, है। हाँ, ठीक ये है। चीज समझ आई। हाँ, बराबर है। और किसी का कोई प्रश्न? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। इसका अर्थ बताइए। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, ये कहाँ से आ गया आपके पास? ये लिखा तो सुनीता दीदी ने हुआ है, हाँ, लेकिन जो मैंने समझा कि मैं अक्षर ब्रह्म सतपुरुष की तरह बनकर पुरुषोत्तम की हर समय दास बनकर रहूंगी। बराबर है। यानी ऐसा है? ब्राह्मी उपलब्ध होना है और परब्रह्म की हम्म भक्ति करनी है। यानी हम्म अक्षरम अहम, मैं अक्षर हूँ। हम्म यानी वो आत्मज्ञान से ऊपर ब्राह्मी स्थिति की बात कर रहे हैं, कि मैं वैसा हूँ, अक्षर ब्रह्म सतपुरुष की तरह हम्म मेरा स्वरूप वो है। तो हम्म मैं अक्षर हूँ और पुरुषोत्तम का दास हूँ। पुरुषोत्तम यानी परब्रह्म, हम्म तो उसका मैं सेवक हूँ, दास हूँ। हम्म यानी ब्राह्मी स्थिति में आकर परब्रह्म की भक्ति करना, ये हम्म सिद्धांत बराबर है। हम्म। तो मुझे ये तो सुनना और बोलना ही बहुत अच्छा लगता है इस शब्दों को। तो आपको इसको मंत्र जाप बना सकते हो, अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, हम्म। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, इस तरह से आप कर सकते हो। और आज बड़े मैंने ये प्रेम, सुना। हाँ, बड़े प्रेम पूर्वक आप करो इसको, तो वो बनते हम्म जाओगे आप। हम्म। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक वीडियो का थंबनेल हमने देखा था, तो उसमें लिखा था कि ये जो संपूर्ण जगत है, ये ब्रह्म का स्वप्न है। तो प्रभु जी, मैं इसी हिसाब से ही ये प्रश्न आपको पूछ रही थी कि मन तो निर्मल है, तो जो अशुद्धता दिखती है वो क्या भ्रम है? क्या ये एक स्वप्न है? और
जीव ने क्योंकि ऐसा मान लिया है, इसलिए ये भ्रम फैल गया है। ये एक्चुअली मैं इसी संदर्भ में पूछ रही थी उस वक़्त आपसे। तो ये भी ठीक है उस एंगल से, और इससे विपरीत भी ठीक है वो एंगल से। जी मयंक भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, सुनने में ही रस आता है प्रभु जी, अब तो बोलने को तो कुछ रहा ही नहीं है प्रभु जी। बहुत कोशिश भी करता हूँ कि कुछ निकल के आए कहीं से, पता नहीं आपने कहाँ गायब कर दिया प्रभु जी सारा कुछ। कोई बात नहीं, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, हाँ जी बोलिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ निकल के ना आए? मतलब? जैसे मयंक भाई जी ने बोला कि बहुत कोशिश करता हूँ, तो मेरे को तो लगता है कि जितना जितना मतलब हम ज्ञान का मनन चिंतन या उसका बारे में बात कर सके उतना ही कम है। तो ऐसा हो सकता है या मैं गलत हूँ? दोनों सही है। मतलब हाँ, हाँ, दोनों है तो। हुँ, अपने हिसाब से सही हो, वो अपने हिसाब से सही है, लेकिन आप जब दोनों मिलोगे तो आपस में झगड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए दोनों स्थिति बराबर है और दोनों सत्य है। और कुछ पूछना चाहते हो? बस मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगता है। जैसे ऐसा लगता है कि कोई चुप कैसे रह सकता है? जितना मतलब मतलब लगा लो एक सेवा के भाव से भी चाहे सोचो, तो क्रिएटिविटी तो हो सकती है। वो अब वो भी सही है, मैं भी सही हूँ, आपने ये कहा, है ना? बराबर। ठीक है। प्रभु जी, एक प्रश्न और है कि क्या मन, जीव और ब्रह्म अलग-अलग हैं या एक ही चेतना की विभिन्न परतें हैं? बहुत सारा कुछ जुड़ के एरोप्लेन बनता है, हुँ, बस यही है। तो फिर एक रिक्वेस्ट है, हम्म, जैसे ये सब लोग चुप हो गए आए थे जब नए-नए, तो इन सब के बहुत प्रश्न होते थे और ये सभी बहुत प्रश्न पूछा करते थे। तो पर ये सब चुप हो गए प्रभु जी, हम कब चुप होंगे? तो अच्छी बात है ना। अब आप देखो, हमें चुप करा दीजिए तो शायद ये सब बोलना शुरू हो जाएँगे। अपने वो 3 पहिए का रिक्शा देखा होगा, छकड़ा बोलते हैं हुँ, गुजरात में, हाँ, चकड़ा। कभी बैठे होंगे। हुँ, तो उसमें से कुछ पुर्जे आवाज करते, कुछ नहीं आवाज करते, क्या फर्क पड़ता है? प्रभु जी। हाँ, हाँ सुनीता बोलिए। दीदी, जो नहीं आवाज प्रभु करते हैं जी, ये वो तो दूसरों की सेवा करते हैं। जैसे आपने ना क्वेश्चन बहन, पूछा तो मेरे को लगा कि क्यूरियोसिटी है, तो मुझे भी जानने की इच्छा हुई। आपके कारण मेरा उद्धार हो जाएगा प्रभु जी के द्वारा। अच्छा, पर प्रभु जी कोई हमें तो ऐसे भी तो ऐसा लगता चाहिए है ना। कि ये सब तो नोट बन चुके हैं, बस मैं ही सिक्का हूँ जो खनकता रहता हूँ हर समय। तो बराबर तो कह रहे हैं, कहाँ कुछ गलत कह रहे हैं, सही तो कौन, कह रहे हम? हैं। हाँ, प्रभु जी मैं सिक्का ही रहूँगा क्या? अरे नोट तो हवा ये में उड़ सब जाते नोट हैं, बन सिक्का। चुके हैं। ये सब नोट बन चुके हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जीवन जीने की कला के ऊपर बताओ ना। आप रोज़ आते हो, हमसे मिलते हो, क्वेश्चन पूछते हो ताकि हमारा कल्याण हो, है ना? अभी थोड़ी देर में एक लाइन क्लिक हुई, करते चलो सबका भला, जीवन जीने की ये है कला, है ना? तो अपने बराबर। गुरुजी से हमने ये सीखना है ना? क्योंकि आप वो हमारे सामने डेली करते हो, हमसे मिलते हो, आपके पास तो सब नॉलेज है ना? अरे हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। आप प्रैक्टिकल में हो, नॉलेज वर्ड गलत है, आखिर प्रैक्टिकल में। वो हमें तो झाड़ू लगाना भी नहीं आता। वो रोड वाले जो है ना, वो भी हमें डांटते हैं कि ठीक से झाड़ू तो लगाओ। कोई पेशेंट भी आके हमें झाड़ के जाता है और डांट के जाता है कि इसको ऐसा रखो वैसा रखो, ठीक करो। हमें तो कुछ नॉलेज नहीं है, और आप बोल रहे हो नॉलेज है। बताओ। गुरु जी, मैं आके झाड़ू लगा दिया करूंगा डिस्पेंसरी की डेली। प्रभु जी, आप भी बच्चों के सामने बच्चे बन जाते हो। कोई बात प्रभु नहीं, जी, कोई बात यहाँ आपने जो झाड़ू लगाने वाला है या कोई दवाई लेने आता है, तो उसमें आपने ये दिखाया कि मैं ही तो हूँ, यानी कि हम अलग अलग थोड़ा ना है।
एक ही है। प्रभु जी सबके मनों में झाड़ू लगा लगा के सबके मन साफ कर रहे हैं और उन्हें निर्दोष बना रहे हैं। इतना अच्छा तो लगाते हैं, कहाँ से नहीं अच्छा लगाते। ये तो बात वो सही है। बाहर वाला वो रास्ता साफ नहीं कर पाते ना ठीक से। प्रभु जी, ये सीमा जी को गोलगप्पे और आइसक्रीम खिला खिला के आपने परम ज्ञानी बना दिया। देखो वो जो है ना वो एकदम परम निर्दोष है। और हमने कहा ना कि गोलगप्पा खाओ, तो 7 दिन लगातार उसने बिना क्वेश्चन किए वो गए, गोलगप्पा खाया, उसने उतना कल्याण कर दिया, हमने बात खत्म कर दी। और उसी दिन से जो है ना उनके भीतर इतना सारा कुछ बदल गया है ना कि अभी वो स्थिति तक पहुंचने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने है। उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि गोलगप्पे क्यों खाने, और बड़ी आसानी से बिना कुछ भीतर कोई ऐसा भाव लाए, है ना, चुपचाप हमने जैसा जैसा कहे गए वैसा वैसा वो करते गए, तो उसमें बात बन गई उनकी, उसमें हम क्या करें। प्रभु जी मेरी बात कब बनेगी फिर? देखो समय आएगा, अपेक्षा रही। हाँ। प्रभु जी मैं आके डिस्पेंसरी में झाड़ू लगाना शुरू कर दूं तो शायद बन जाएगी बात। नहीं नहीं नहीं, आपकी तो रुमाल में बात बन जाएगी। प्रभु जी ये आप जो शब्द बोल रहे हो, अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, हाँ तो प्रभु जी अपेक्षा करनी ही नहीं और फिर प्रतीक्षा किसकी करेंगे? एग्जैक्टली क्योंकि यही तो है। प्रतीक्षा तो इसके उसकी ऊपर होती एक है दो जिसकी वीडियो, अपेक्षा होती है। इसके ऊपर जो है ना एक दो वीडियो ढूंढ के विक्रम भाई जी को भेज देना है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अपेक्षा नहीं है लेकिन प्रतीक्षा है, यानी प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिया जाता है ना उसके बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है। आप ये दोनों ध्यान से पढ़ लेना, सुन लेना, कुछ पॉइंट्स है तो लिख लेना, है ना। जी प्रभु जी। तो काफी कुछ हमने बता दिया है ऑलरेडी, अभी हम जी मेरे बताने को जाएंगे उस तरह से कुछ भी नहीं निकलेगा। नहीं मेरे को भेजा अभी सुनिया दीदी ने। हाँ तो वैसा अभी मैं फ्यूचर में कभी नहीं बता पाऊंगा। अच्छा तो एक बार बात निकल गई तो निकल गई, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो में है हम जी प्रभु जी। जो है हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में है, इसीलिए एक बार बात निकल गई तो निकल गई। थोड़ा बहुत मेमोरी में रजिस्टर होता है, करते हैं तो, लेकिन जो उस वक्त जो एनर्जी के साथ में जो निकल गया ना वो निकल गया, और उसका लाभ जिन्होंने ले लिया ना वो तर गए। बाकी जी सारा प्रभु कुछ बासी है, याद रखना। वो जो ताजा ताजा है ना उसमें जिसकी बात बन गई वो बन गई। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, तो सत्पुरुष को पीना है ना, जैसे छोटा बच्चा 2-4 महीने का अपनी माँ का दूध पीता है ना सीधा लाइव, जी प्रभु जी। है ना, उस दूध को निकाल के रखो, 2-3 दिन के बाद में वो पिएगा ना बच्चा तो बीमार पड़ जाएगा। तो सत्पुरुष को पीना है ना तो उस तरह से पीना है, डायरेक्ट लाइव, क्योंकि वो लाइव में जो है ना वो चीज होती है जो डेड में नहीं होती, जी प्रभु जी। है ना, और डेड से आपका इतना परिवर्तन भी नहीं होगा। और जो भी कुछ हो रहा है ना वो लाइफ से ही हो रहा है, याद रखना। जो रेगुलर है ना उनके जीवन में परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि वो ताजा दूध पी रहे हैं ना, जी प्रभु जी। उसको पोषण वो हिसाब से मिलता है। तो बासी बासी होता है, तो वैसा है। जी तो प्रभु जी हमारे भीतर वीडियो से जो भेज। निकल गया ना, एक बार निकल गया तो फिर वो निकल गया, बात खत्म हो गई। योग में स्थित होके बोलते हो फिर तो आप प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक बार बहुत पहले आपने कहा था कि इस सत्संग में आना यानी कि 1 घंटे में 1 जन्म का कट जाना। तो सत्संग में नियमित उपस्थित रहना कितना ज़रूरी है? ये प्रश्न है हमारा प्रभु जी। कि हमने अभी कह दिया ना, अभी उसका बता दिया कि ये इतना अत्यंत आवश्यक है। छोटा बच्चा जो है माँ का दूध 2-2 4-4 दिन पड़ा हुआ बासी पीता है ना, तो उसका विकास देखो, और जो ताजा ताजा दूध पीता है ना उसका विकास देखो, दोनों में फर्क पड़ता है। जी। तो ऐसा है, तो लाइव सत्संग में सीधा एनर्जी आती है, डायरेक्ट सॉल्यूशन है, डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर है, यानी
शब्द तो माध्यम है, लेकिन आपके भीतर से कुछ खत्म किया जा रहा है ऑन द स्पॉट, डायरेक्ट, है ना। वो आपको तुरंत पता नहीं चलेगा, जिस दिन मूर्ति बन जाएगी तब पता चलेगा कि अरे इतना सारा कुछ जो है छेनी हथौड़ी से निकाल दिया मेरा। हाँ, ये लाइव है। प्रभु जी, जब पहले आप कहा करते थे ना ये लाइव है, ये प्रकट का सत्संग है, तो तब इतना नहीं समझ आता था ये इस शब्द का अर्थ और महत्व। परंतु धीरे-धीरे जो अब इतना समय आपके साथ इस सत्संग में नियमित उपस्थित रहने से जो बीता है समय, तो भीतर जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो अब दिखने शुरू हो रहे हैं। तो अब इन शब्दों का अर्थ कितना अद्भुत है और कितना परम सत्य, उसकी महत्वता अब पता चल रही है। उस समय पे इतना नहीं समझ आता था, पर अब समझ आ रहा है। तो हाँ जी, एक एक प्रश्न और भी है प्रभु जी, अगर पूछ लूँ? हाँ पूछिए। प्रभु जी, अभी आपने विक्रम भाई को कहा कि आप गतिमान हैं, निरंतर वर्तमान में रहते हैं और कुछ मेमोरी में रजिस्टर हो गया तो हो गया, वरना हाँ चला जाता है। प्रभु जी, हाँ तो हम सब जो आपके साथ ये जो बैठे हैं, जुड़े हैं, हम हाँ हाँ, आपकी मेमोरी में रजिस्टर हो गए हैं क्या? बिल्कुल भी या नहीं, कोई या रजिस्टर। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते। हमें तो वो दृश्य याद आ गया, ये प्रश्न पूछते हैं कि श्री जी महाराज घोड़ी पे चल रहे हैं और वो गुणातीतानंद स्वामी घोड़ी की लगाम पकड़कर माणिकी की साथ-साथ में दौड़ते थे, वो भी उल्टा, ताकि भगवान के दर्शन हो सके। जैसे ही हमने आपसे ये प्रश्न पूछा ना, तो हमें वही दृश्य दिखा और ऐसा दिखा कि हम सब आपके साथ ऐसे ही दौड़ रहे हैं, आप गतिमान हैं, साथ में हम भी गतिमान हैं सब लोग। तो अब कैसे माने आपकी इस बात को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं को। तो बराबर है ना, तो गतिमान को गतिमान से ही पकड़ा जाता है। ये सूत्र है, लिख लेना। जी, प्रभु जी। जिसको, हाँ, जिसको मेमोरी में रहना है तो गतिमान होकर रहना पड़ेगा, यानी हर पल साथ, हर पल नया, हर पल ताजा, हर क्षण नया। वैसा जब आप हो जाओगे तो समझो आप साथ ही हो, नहीं तो घसीटते घसीटते आते रहोगे, है ना। जी। बराबर है। प्रभु जी हम तो दिन भर आपसे ही बातें करते रहते हैं, उसका क्या तात्पर्य हुआ फिर? तो सही बात ना, वो गतिमान के साथ गतिमान हो रहे हो, अच्छी बात है, जल्दी पहुंच जाओगे। हम तो सुबह जब आँख खुलती तब से लगा कर बातें करते हैं, प्रभु जी ये है, प्रभु जी ये देखो, प्रभु जी ऐसा है, प्रभु जी ऐसा। ये यार चिंतन ही है प्रभु जी, सही है ये। हाँ जी, तो ये होता है, ऐसा होता है। तो जो तो भीतर पहले के विचार अलग आते थे, अब वो जो विचार वो पलट के ये आने शुरू हो गए कि सारी बातें आपसे बातें, कुछ भी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं, अध्यात्म की बातें चलती है बस। वो दिव्यता है, बराबर है, वो ये तो मायातीत उनके विचार है, याद रखना। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। रवि भाई जी। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, वैसे प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस आपका आशीर्वाद है और खुश हूँ। दिन ब दिन जो चेंजेस मतलब समझ में आ रहे हैं कि हर पल, हर क्षण में रहना हो रहा है, तो अपने आप समझ में आ रहा है, तो खुश हूँ बहुत। हाँ जी, यस, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, कृपा आपकी बरसती रही, मुझे पता है, और वो बरसती रहिए, ऐसे ही चलते रहिए बस। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, आपका चरण स्पर्श। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु जी एक्चुअली ऐसा हर पल हर दिन ऐसे दिन कट रहे हैं ना, अभी वो दिन नज़दीक आ रहा है कि जब मैं मिलूँगा आपसे, है ना? तो एक शिष्य जो जब गुरु को मिलने वाला है, फर्स्ट टाइम मिलने वाला है ना? तो ऐसे तो सत्संग में हमारी मुलाकात होती है, हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो लेकिन अब ये पहली बार ऐसे मुलाकात होने वाला है फेस टू फेस, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक शिष्य को खुद को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? एक गुरु के सामने, गुरु के चरणों में जाना है, तो गुरु जो भी करना चाहते हैं शिष्य के ऊपर, तो कब वो कर पाएँगे? उसके लिए कुछ एक पात्रता बढ़नी चाहिए शिष्य की। तो वो तो मैं देखो, पात्रता जो है ना, दो शब्द याद रख लेना। हाँ, ग्रहणशीलता ग्रहणशीलता, ओके, और संवेदनशीलता, ओके, है ना। जब आप ग्रहणशीलता, ग्रहण के मोड में होते हो, ओके, तब आपके विचार नहीं होते, आपके भीतर चटर पटर नहीं होता, आप समझे। परम मौन की अवस्था में जब आप ग्रहणशील होते हो और संवेदनशील होते हो, यानी हर छोटी चीज के बारे में संवेदनशील, है ना।
ध्यान से बराबर। सुनना, यस, यस। हर छोटी चीज के प्रति संवेदनशील और ग्रहणशील परम मौन की अवस्था में तब ही आप गुरु के सामने उपस्थित होने के लायक होते हो, बराबर। नहीं तो आप मिस कर जाओगे, उनको मिस कर जाओगे। यस, तो वही मैं नहीं चाहता मिस करना। इसके लिए मैं आज ऑफिस जाने के टाइम मेरे मन में ये ख्याल आया कि प्रभु जी से पूछेंगे और उस तरह से खुद को ये करेंगे। तो हाँ जी, ग्रहणशील बनना है और जो है संवेदनशील बनना है ना? हाँ, संवेदनशील यानी हाई अलर्ट मोड पे रहता है ना, यस, और राइट। वो आप उसमें से ढूंढ लेना कहीं से भी, उस पर चिंतन करना संवेदनशील क्या होता हाँ, है ना, ओके, पॉजिटिवली संवेदनशील और परम मौन की अवस्था में अत्यंत ग्रहणशील। ओके। ये दो क्वालिटी जब रहेगी ना, हाँ, तब आप गुरु को कुछ ग्रहण कर पाओगे, उनका कुछ ले पाओगे, नहीं तो बराबर। भीतर चटर पटर चलता रहेगा, करेक्ट, भीतर बहुत करेक्ट, सारी मान्यताएं रहेगी, कुछ भी उतरेगा नहीं, कुछ राइट। पाओगे भी नहीं, और हम तो जो है ट्रेन में खा के सो जाएंगे, क्या आप कर पाओगे? अच्छा, ओके। राइट, राइट। ये बात है। तो अभी तो प्रभु ये जी मुझे अत्यंत, हम लोग को अभी आशीर्वाद दीजिए सबको कि हम लोग ग्रहणशील और संवेदनशील हो पाए और हम मतलब वो जो ये जो क्या बोलते हैं इसका संधि में क्या बोलते हैं, या जो अपॉर्चुनिटी सबको हमें मिलने वाली है आप हाँ, हाँ, आपके देखिए मतलब आपके साथ सहवाग मिलने वाला है, तो हम हाँ, उसका जो है ठीक ले देखो सकें भगवान से जो भी। प्रार्थना करते हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि सभी लोग वो स्थिति में आए जहाँ पर यस, अत्यंत संवेदनशीलता है और अत्यंत ग्रहणशीलता है, साथ में वो मौन, जहाँ पर चटर पटर नहीं चलता, मान्यताएं नहीं होती, उस अवस्था में ही आप कुछ ग्रहण कर पाओगे, नहीं तो चूक जाओगे, याद रखना, चूक जाओगे, बराबर। क्योंकि हम जो आपको देने वाले हैं ना, वो लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी मिलने वाला नहीं है, याद रखना, और यस, अनंत समय बर्बाद करने के बाद भी मिलने वाला नहीं है, ये भी याद रखना। यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है नया साल मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है क्योंकि अभी मतलब ये पूरी उसकी तैयारी चालू है, क्या बोलते हैं फाउंडेशन बेस प्रिपेयर हो रहा है, ताकि जो नए साल में हम लोग सब जाएँगे, तो एक नया वर्ज़न बन के ही जाएँगे खुद का हाँ और हाँ जैसे आप चाहते हैं वैसे हम जाएँगे, बनेंगे सब हाँ लोग। जी, बराबर है, तो उसके लिए तथास्तु तथास्तु तथास्तु। धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, एक भक्त है जो मीराबाई की तरह नाचता है, ये उसका अभिव्यक्ति है। एक भक्त है जो बुद्ध की तरह मौन रहता है। तो क्या दोनों का मतलब ये इसमें कुछ कमी है? किसी में भी कमी नहीं है, हाँ, दोनों अगर होश पूर्वक है तो कोई कमी नहीं है। तो प्रभु जी जो भगवान के भाव में रह के बोलता हो उसका वो कैसे चुप हो? उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर वो प्रभु जी आप इस सिक्के की कृपा तरह, करके चुप करा दीजिए हमको। वो खोटे सिक्के की तरह खनकता रहता है, उसका कुछ नहीं हो सकता, है ना। कोई कोई बात नहीं प्रभु जी, ये सब सत्संगी भाई बहन मेरी हेल्प करेंगे। प्रभु जी अगर खोटा सिक्का भगवान का है तो भी चल ही जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, हाँ, सीधी बात है, खोटा सिक्का अगर भगवान देता है तो वो असली सिक्कों से भी कीमती होता है ना। जी प्रभु जी। तो देखो, खोटा सिक्का आपने आपको भगवान ने दिया है, ठीक है, यानी कि हमारे गुरु जी ने हमें खोटा सिक्का दिया है, चलो ये मान लेते हैं, जी तो हम मार्केट में जाएंगे ना तो वो खोटा सिक्का कभी भी दुकानदार को देंगे ही नहीं, जी प्रभु जी। वो अपने पास रखेंगे, और जो थैंक यू चलता प्रभु हुआ है जी। ना, वो जो चलते हुए सिक्के हैं ना, वो दुकानदार को ये करते हैं, तो हमारे गुरु जी ने दिया है ना, इसीलिए वो अमूल्य है, इतना समझना, जी प्रभु जी। है ना। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। आप बहुत दयालु हैं प्रभु जी। कैसे? हम तो यहाँ छुरी तलवार लेके बैठे हैं।
तब सबको भी काट आपके रहे शब्दों में दया, प्रभु जी निर्दोषता, छुरी तलवार हृदय तो भाव, दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी छुरी और तलवार दिखता नहीं है ना इसलिए। हाँ, लेकिन फिर भी जो है ना बिना छुरी तलवार के काट देते हैं। प्रभु हम जी कटने को तैयार है तो प्रभु जी। हाँ, वो माया के बंधन जो है ना इसी तरह से हम काटते हैं। और आप बोल रहे हो बहुत दयालु हैं, हम तो निर्दयी हैं। हाँ, नहीं, एकदम। बहुत दयालु हैं आप अरे प्रभु आप जी। पूछो माया दया को, के पूछो सागर हो प्रभु जी। माया को पूछो, वो बताएंगे आपको। वो भी उस पे आपसे ही वार बहुत पड़ते प्यार हैं। करती है माया भी। कोई माया बात तो नहीं, आपके चरणों की दासी है प्रभु जी। प्रभु जी मुझे इसका पूरा अनुभव है कि माया का कुछ भी नहीं चलने देते आप। कितनी भी ताकत लगा ले, वो कितनी भी ताकत लगा ले, एक ही ऐसी मतलब शक्ति है प्रभु जी की, उससे माते वो है गुरु।